ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आओ भक्तों, अब हम आपको अगला अध्याय बताते हैं। बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा शिव के भस्म धारण का रहस्य। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषि बोले, सर्वज्ञों में श्रेष्ठ सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है, यह हमें बताएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति आदि 8 बंधनों से बंधा हुआ है, वह जीव बंध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छुटा हुआ है, उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष स्वतः सिद्ध है। बंध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता है, तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति, बुद्धि, महत्व, त्रिगुण आत्मक अहंकार और 5 तन मात्राएं, इन्हें ज्ञानी पुरुष प्रकृति अष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि 8 तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई है। देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल, सूक्ष्म और कारण के भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शरीर जागृत अवस्था में व्यापार कराने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत और स्वप्न अवस्था में इंद्रिय भोग प्रदान करने वाला, तथा कारण शरीर सुषुप्त अवस्था में आत्मा आनंद की अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीव को उसके प्रारंभ कर्म अनुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों के फलस्वरूप सुख और पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म पास से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभ अशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवत भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रकर्ता का स्तवन एवं आराधन करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाठ बतलाए गए हैं, उनका समुदाय ही महाचक्र है, और जो प्रकृति से परे है वह परमात्मा शिव है। भगवान महेश्वर ही प्रकृति आदि महाचक्र के कर्ता हैं, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे बकायन नामक वृक्ष का थाला जल को पीता और उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने सबको वश में कर लिया है, इसीलिए वे शिव कहे गए हैं। शिव ही सर्वज्ञ, परिपूर्ण तथा निष्प्रह है। सर्वज्ञाता, तृप्ति, अनादि, बोध, स्वतंत्र, नित्य, अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना और अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के इन 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्यों को केवल वेद जानता है। अतः
भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि आठों तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव की कृपा का प्रसाद प्राप्त करने के अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि आठों तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव की कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण है, निष्पक्ष है, उनकी पूजा कैसे हो सकती है, तो इसका उत्तर यह है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलिंग में, शिव की प्रतिमा में तथा शिव भक्त जनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजन शरीर से, मन से, वाणी से और धन से भी किया जा सकता है। उस पूजा से महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं, पूजक पर विशेष कृपा करते हैं और उनका यह कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि सभी बंधन अपने वश में हो जाते हैं। कर्म से लेकर प्रकृति पर्यंत सब कुछ जब वश में हो जाता है तब जीव मुक्त कहलाता है और स्व आत्मा राम रूप से विराजमान होता है। परमेश्वर शिव की कृपा से जब कर्म जनित शरीर अपने वश में हो जाता है तब भगवान शिव के लोक में निवास का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। इसी को निवास का सौभाग्य प्राप्त होता है, इसी को स्वलोक के मुक्ति कहते हैं। जब तन मात्राएं वश में हो जाती हैं तब जीव जगदम्बा सहित शिव का सामीप्य प्राप्त कर लेता है। यह सामीप्य मुक्ति है। उसकी आयु आदि और क्रिया आदि सब कुछ भगवान शिव के समान हो जाते हैं। भगवान का महाप्रसाद प्राप्त होने पर बुद्धि भी वश में हो जाती है। बुद्धि प्रकृति का कार्य है, उसका वश में होना सृष्टि मुक्ति कहा गया है। पुनः भगवान का महान अनुग्रह प्राप्त होने पर प्रकृति वश में हो जाएगी। उस समय भगवान शिव का मानसिक ऐश्वर्य बिना यत्न के ही प्राप्त हो जाएगा। सर्वज्ञता और तृप्ति आदि जो शिव के ऐश्वर्य हैं उन्हें पाकर मुक्त पुरुष अपने आत्मा में ही विराजमान होता है। वेद और शास्त्रों के विश्वास रखने वाले विद्वान पुरुष इसी को सायुज्य मुक्ति कहते हैं। इस प्रकार लिंग आदि में शिव जी की पूजा करने से क्रमश मुक्ति स्वतः प्राप्त हो जाती है। इसलिए शिव का प्रसाद, कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए तत्संबंधी क्रिया आदि के द्वारा उन्हीं का पूजन करना चाहिए। शिव क्रिया, शिव तप, शिव मंत्र जप, शिव ज्ञान और शिव ध्यान के लिए सदा उत्तरोत्तर अभ्यास बढ़ाना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल से रात को सोते समय तक और जन्म काल से लेकर मृत्यु प्रांत तक सारा समय भगवान शिव के चिंतन में ही बिताना चाहिए। सदोजात आदि मंत्रों तथा नाना प्रकार के पुष्पों से जो शिव की पूजा करता है वह शिव को ही प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूर्य जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है, यह हमें बताइए। ओम। सूर्य जी ने कहा, दूजो, मैं लिंगों के क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो। वह प्रणव ही समस्त अविच वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है। उसे सुषम प्रणव रूप समझो। सुषम लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को ही स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकार के लिंगों का पूजन तब कहलाता है
वह दोनों ही लिंग ससात मोह देने वाले हैं। पौरुष लिंग और प्राकृतिक लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं, उन्हें भगवान से भी विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। पृथ्वी के विकारभूत जो जो लिंग ज्ञात हैं उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयंभू लिंग प्रथम है, दूसरा बिंदु लिंग, तीसरा प्रतिष्ठित लिंग, चौथा चर लिंग और पांचवा गुरु लिंग है। देवर्षियों की तपस्या से संतुष्ट हो उनके समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुर की भांति भूमि को भेद कर नादलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते हैं। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव ही स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानीजन उन्हें स्वयंभू लिंग के रूप में जानते हैं। जब स्वयंभू लिंग की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं ही बढ़ने लगता है, सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर अपने हाथ से लिखित जो शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उसमें तथा मंत्र लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और वहाँ आवाहन करे, ऐसा बिंदु नाद में लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का दर्शन भावना में ही है, ऐसा निस्संदेह कहा जा सकता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर के प्रकट होने का विश्वास हो, उसके लिए वही प्रकट होकर वे अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए मंत्र में अथवा कृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आह्वान करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करे। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है और इस साधन के अभ्यास से उसको ज्ञान भी प्राप्त होता है। देवता और ऋषियों के आत्म सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं, उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृत लिंग है। इसलिए प्राकृत ऐश्वर्य भोग को ही देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष कहते हैं तथा जो दुर्बल और अनित्य होता है वह प्राकृत कहलाता है। लिंग नाभि, जीवा, नासांग्र भाग और शिखा के क्रम से कटी हृदय और मस्तिष्क तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। ओम। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्राकृतिक लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुलम आदि को प्राकृत लिंग, साठी नामक धान्य को प्राकृतिक लिंग समझना चाहिए और साली, अगहनी एवं गेहूं को पौरुष लिंग, अड़िमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को आस्तिक पुरुष प्राकृत ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंगों में सबसे प्रथम रक्षलिंग का वर्णन किया जाता है। रक्षलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभकारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला है। स्वर्णलिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। इस पाठक में लिंग तथा बाणलिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना ना हो
तो दूसरे का स्फाटिक या बाणलिंग भी पूजा के लिए निषेध नहीं है। स्त्रियों, विशेषतः सद्भावों के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। पर्वतीय मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फाटिक लिंग की पूजा बताई गई है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली महर्षियों बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फाटिक में शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला है। गृहस्थ स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली है। पर्वतीय मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा क्रम संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुष्ट पधराकर घर के भीतर पृथक रख दे। जो निवर्ती मार्गी पुरुष है, उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजन का विधान है। उन्हें भिक्षा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही निवेद रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सुषम लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। ओम नमः शिवाय। विभूति 3 प्रकार की बताई गई हैं: लोक अग्निजनित, वेद अग्निजनित और शिव अग्निजनित। लोक अग्निजनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों को धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा परिवेशित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदांगी जनित जो भस्म है, उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है, वह अग्नि के भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा से आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है, उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिव अग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है, वह शिव अग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, बड़, अमरतास और बेल, इनकी लकड़ियों को शिव अग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिव अग्नि जनित माना गया है। कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छान कर नए घड़े में भर कर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर राख कर उसका सार ग्रहण करता है, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारतर वस्तु ग्रहण करता है और उस सारतर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है, उसी प्रकार प्रपंच कर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में
आधे रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार्थक को ग्रहण किया है। प्रपंच को दंग करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राग भभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण कर लिया है। अपने शरीर में अपने लिए रतन स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार्थक से केश, वायु सार्थक के मुख, अग्नि सार्थक से हृदय, जल के सार्थक से कटिभाग और पृथ्वी के सार्थक से घुटनों को धारण किया है। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप हैं। महेश्वर ने अपने ललाट से तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार्थक है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही प्रपंच के सार स्वरूप को अपने वश में किया है। अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक मृगसिंह कहलाता है और उससे हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतः उसे सिंह कहा गया है। शंकर का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद। इकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूप शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मलें, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। गुण अतित परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं। इसलिए वे सबके गुरु रूप का आश्रय लेकर स्थित है। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तप का बोध कराते हैं। इसलिए गुरु कहलाते हैं। गुरु की महिमा, गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्म शुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसा चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। ओम नमः शिवाय। गुरु से ही विशेष ज्ञान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्न पूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही शिव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। बोलो शंकर भगवान की जय। जन्म और मनन रूप धुन को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के अधीन है वह जीव ब्रह्म कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए धुन का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव जी के द्वारा कल्पित हुआ धुन उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव जी की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जब तप, ज्ञान और ध्यान में से एक एक का अनुष्ठान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण तथा भगवान शिव के सामीप्य का लाभ ये क्रमश क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उसके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश,
काल, शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करें। ओम। न्याय उपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करें। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत क्लेश शून्य जीवन बताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दारिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षा अन्न प्राप्त हो तो वह शिव भक्तों को बढ़ाता है, शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षा अन्न को शंभु सत्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट न करे, भक्तों के समझ से शिव जी के महात्म्य को प्रकाशित करे। शिव मंत्र के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा नहीं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, आज आनंद आया। आज 18 अध्याय पूर्ण हुए। तो कृपा आप पर सभी पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती सहित आपका कल्याण करे, आपके जीवन में खुशहाली और दुखों को दूर करे और खुशहाली सदा आपके जीवन में बनी रहे। लक्ष्मी का सदा वास हो, आपके मन में प्रेम सदा बना रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय गुरु महाराज, जय गणपति महाराज, जय भोलेनाथ शिव पार्वती, जय भारत माता की, जय राष्ट्र माता की, जय गौ माता की। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, दुष्टों का सर्वनाश हो। बोलो सच्चे दरबार की जय। बम बम भोलेनाथ की जय। हर 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 महादेव। तो भक्तों, इसी तरह आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। हम आपको हर बार एक ऐसी वीडियो देंगे जो आपके जीवन से बहुत ही महत्वपूर्ण हो और आपके जीवन को संवारने और सुधारने का कार्य अवश्य करें। तो भक्तों, आप इसी प्रकार हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहें। अधिक से अधिक आपको लाभ भी होगा और भगवान शिव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।